हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक रोड दिया गया है और हमें क्वेश्चन में बोला है कि जब रोड के एक एंड से हम दूसरे एंड पर जा रहे हैं तो इसकी जो डेंसिटी है ये हमारी ग्रेजुअली चेंज कर रही है। इस रोड को एक एंड से हमने पिवोट भी कर रखा है और ये रोड हमारा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है और एक्सिस हमारा इस पिवोट से पास कर रहा है। यहाँ पर रोड पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू हमारा एफ के इक्वल है और ये हमारा रोड के फ्री एंड पर एक्ट कर रहा है और इसका जो डायरेक्शन है यह हमारा रोड के परपेंडिकुलर है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन फॉलोइंग में से कौन सी क्वांटिटी हमारी ऐसी होगी जो इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा रोड के किस एंड से पास कर रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम हम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक रोड हमें प्रोवाइडेड है और रोड की अगर हम बात करें तो एक एंड से पिवोटेड है और यहाँ पर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें यह हमारा वर्टिकल है। यहाँ पर हम रोड का टॉप व्यू बना रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। रोड के फ्री एंड की बात करें तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि रोड के फ्री एंड पर एक फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। यह फोर्स हमारा रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम एफ अज्यूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन को समझने के लिए यहाँ पर एक हम कंप्लीट रोटेशन की बात कर लेते हैं। लेट से रोड का जो फ्री एंड है ये हमारा एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है ये रेडियस हमारा इस रोड की लेंथ एल के इक्वल होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करने के लिए रोड का एंगुलर एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारा टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा और यहाँ पर अगर हिंज के अबाउट हम टॉर्क की बात करें तो हमारा एफ इंटू एल बनेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई है। यहाँ पर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा लेफ्ट हैंड से पास कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जब हमारा राइट हैंड से पास कर रहा है तो दोनों ही केस में टॉर्क एफ एल की वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी हमारा ग्रेजुअली चेंज कर रहा है तो दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिफरेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू भी हमारा दोनों केसेस में डिफरेंट होगा। अल्फा हमारा दोनों केसेस में सेम हमारा नहीं होगा। तो अल्फा का वैल्यू हमारा इस चीज पर डिपेंड करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा किस एंड से पास कर रहा है। देयरफॉर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी के लिए यहाँ पर एक कंप्लीट रोटेशन की बात हम कर लेते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में एफ का जो वर्क हमारा होगा ये एफ इंटू टू पाई एल के इक्वल बनेगा और हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को के हम ले लेते हैं और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो है। यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी के हमारा एफ इंटू टू पाई एल के इक्वल होगा। यहाँ पर दोनों केस में f का वैल्यू हमारा सेम है और l का वैल्यू भी सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों केस में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है ये भी हमारा सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा रोड के कौन से एंड से पास कर रहा है। देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी में हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने के लिए यहाँ पर मैं के का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अगर रोड की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसको एल स्क्वायर अपॉन टू आई हम लिख सकते हैं और यहाँ से अगर एल के वैल्यू की हम बात करें तो एल का वैल्यू हमारा बन जाएगा एल इज इक्वल टू रूट ओवर टू के आई। यहाँ पर के हमारा रोड का काइनेटिक एनर्जी है और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दोनों केस में हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होगी लेकिन दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमारी डिफरेंट है। देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी हमारा दोनों केसेस में डिफरेंट होगा। एल की वैल्यू हमारी दोनों केसेस में सेम नहीं होगी। यहाँ पर एल का वैल्यू हमारा इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा रोड के किस एंड से पास कर रहा है। देयरफॉर जो ऑप्शन सी है ये भी हमारा करेक्ट होगा। फाइनली अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में हमें रोड की एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है। यहाँ पर रोड की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज करें के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात करें तो ये हमारा बनेगा रूट ओवर टू के अपॉन आई। सिंस दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू सेम है लेकिन दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिफरेंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि दोनों केस में जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ये भी डिफरेंट होगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमारा इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा रोड के किस एंड से पास कर रहा है। देयरफॉर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे करेक्ट होंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।